श्री राम की विजय के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज सुग्रीव इस लंका का राज सिंहासन संभालेंगे। इस लंका का हर घर, हर महल, हर वस्तु हम वानरों की होगी। यदि तुम लोगों को प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग जाओ। दुष्टों का अंत करते करते, पापियों का भय संहार करते करते वीर हनुमान मेरे सखियों को भयभीत करना चाहते हैं। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। माता, आप मुझे क्षमा करें। वो क्या है, मैं वानर हूं ना, सोचा थोड़ी सी ठिठोली कर लूं। माता, भला प्रभु श्री राम की सेना ऐसा उत्पात कर सकती है? ठिठोली कर रहे थे या अपने माता की परीक्षा ले रहे थे? और तुम्हें अपनी माता का अब स्मरण हुआ है? वो क्या है ना, मैंने वचन दिया था ना माता को, शुभ समाचार लेकर ही अपना मुख दिखाऊंगा। माता, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने रावण और उसके पाप का अंत किया। प्रभु श्री राम की विजय हुई। जानती तो थी, परंतु जिस उत्साह से तुम वर्णन करते हो उसे सुनना चाहती थी। कैसे हैं मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया? सुना है उन्हें शक्ति शस्त्र लगा था, क्या वो स्वस्थ है? माता, प्रभु स्वस्थ तो नहीं है। न लक्ष्मण भैया और न प्रभु श्री राम। माता, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते, विरह मिलन में नहीं बदल जाता, तब तक प्रभु श्री राम के मुख पे मुस्कान और तेज कैसे लौटेगा? और प्रभु श्री राम के उत्साह के बिना भैया लक्ष्मण कैसे चहकेंगे? माता, वो क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम पूरे आदर सत्कार के साथ आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप सज रहें, बस विभीषण जी के राजा बनने की ही देरी है। बस यही संदेश मैं आपको देने आया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। चिरंजीवी भवा हनुमान। जय श्री राम। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से।
मैं रघुकुल वंशी दशरथ का पुत्र रामानुज लक्ष्मण श्री राम के आदेशानुसार पवित्र पंच तत्वों को साक्षी मानकर श्री विभीषण का राज्याभिषेक करता हूं। और श्री राम की उनके प्रति अखंड मित्रता का वचन देते हुए उन्हें अनेकों बधाइयां देता हूं। और बधाइयां देता हूं आप सभी लंका वासियों को आपके नए महाराज के लिए। आए विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। सारे हूँ तिलक कहे रघुनाथा, तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, गिनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। लंका वासियों, प्रस्तुत है आपके नए महाराज लंकेश विभीषण। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! जो लंका ना कर पाई वो करने आई हो देवी सीता। आपसे क्षमा मांगने आई हूं। जो साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, क्षमा नहीं मांगते देवी मंदोदरी। मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आपके दिए संभल की सदा ऋणी रहेगी ये सीता। आपको देखकर आंखें श्रद्धा से झुक जाती है, पर मन आपकी पीड़ा से भर उठता है। सोचा नहीं था कि आपसे पुनः भेंट इस अवस्था में होगी। मुझे खेद है। खेद तो मुझे है देवी सीता। आप पर जो बीती, अपने पति, अपने पुत्र और अपने राज्य की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं मैं देवी सीता। आशा करती हूँ लंका में मिले इस पीड़ा से आप आगे बढ़ेंगी और हम पर दया दृष्टि रखेंगी। आपकी प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा दोनों का अंत हुआ देवी। समय आ गया है कि आपका श्री राम से मिलन हो, इसलिए सज करने आई हूं। दासियों, पर मैं ये राजसी वस्त्र धारण नहीं कर सकती देवी। मैं अपने पति के साथ वनवास में हूँ। अलकल के अतिरिक्त कुछ भी धारण करना उनकी गरिमा के विरुद्ध होगा। ये पुष्प तो प्रकृति का वरदान है देवी सीता। ना इस पे लंका का अधिकार है और ना ही ये राजसी है। आशा करती हूं कि आप इसे स्वीकार करें।
श्री रामचंद्र जी ने निर्णय किया है, अब देखना लंका में धर्म का राज्य होगा। सच्ची समृद्धि आएगी और हम सब सुरक्षित होंगे। जो अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख पाया, वो लंका की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी पत्नी को स्वतंत्र नहीं करवा पाया और अब उसे पाने के लिए एक भेदी को लंका का राजा बना रहा है, वो हमें क्या कुछ देगा? वाह रे राम, बड़ी आई तुम्हारी सोच। भैया, राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अब भाभी माँ लंका के राजकीय सम्मान के साथ आपके पास पहुंचेंगे शीघ्र ही भैया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। है देवी सीता, संसार में सतीत्व का सबसे सुंदर उदाहरण है आप। कितनी पीड़ा सही आपने, संसार के सबसे प्रबल राजा ने कितने ही प्रयास किए, किंतु आपने अपने तन और मन पर किसी की छाया पड़ने नहीं दी। छल बल सब आपके सामने हार गए। मुझसे अधिक कठिन मार्ग पर तो आप चली हैं देवी। मुझे मेरे श्री राम सौभाग्य से मिले, पर दशानन की पत्नी होना आपने स्वयं चुना। पूरे राक्षस कुल को सतमार्ग पर लाने के लिए स्वयं कलीन की कोठरी में आ गई। आपके सतीत्व के आगे मेरा पत्नी धर्म क्या है? श्री राम की पत्नी होकर सती कहलाना सरल है, पर दशानन की पत्नी होकर सतीत्व निभाना, हर बाधा के सामने डटे रहना आपको सतियों के उच्चतम पंक्ति पर खड़ा करती है। आप स्त्री जाति का आभूषण है देवी, पर संसार तो सीता को स्मरण रखेगा, मंदोदरी को नहीं। संसार सीता के तप, त्याग और अडिगता के लिए उन्हें आदर्श मानेगा। आपका तप एक स्त्री का बल बनेगा, आपका साहस एक रानी की परिभाषा बनेगा, और आपका पतिव्रता एक पत्नी के लिए आदर्श बनेगा देवी सीता। लंकेश विभीषण की, लंकेश विभीषण की। अरे भाई, अब सीता का क्या होगा? वो लंका में रहेगी या फिर वापस राम के पास लौटेगी? अब तक तो देखा नहीं, पर अब अवसर मिलेगा उसे देखने का, जिसने दशानन की मति भ्रष्ट कर दी। पर इतने माह लंकेश की छत्र छाया में रहने के बाद क्या उसका पति उसे अपनाएगा? हाँ, वो पवित्र है, ये सिद्ध करने के लिए लंकेश भी तो नहीं रहे। सेनापति, माता सीता का प्रभु श्री राम के पास लौटने का समय आ गया है। माता को प्रभु के पास पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, और स्मरण रहे, ये कार्य पूरे मान सम्मान के साथ होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा में प्रजा माता के बहुत निकट न आने पाए, और अशोक वाटिका से माता आवरण से ढकी पालकी में प्रभु श्री राम तक जाएंगे। सुनो सुनो, महाराज विभीषण अशोक वाटिका के द्वार पर देवी सीता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम से देवी के मिलन की बेला आ गई है। मेरे लिए ये पालकी क्यों, वो भी ढकी हुई? क्या देख रही हो पुत्री? जिस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ गया है। अब एक पल व्यर्थ न करो। प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पालकी में बैठो। धन्यवाद मत कहना, माता कहा है ना मुझे।
कहाँ है वो स्त्री? हम भी तो देखें। लंका के पतन का कारण कितना सुंदर है। कैसी दिखती होंगी माता सीता, जिनको लौटाने के लिए हमने युद्ध किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय माता सीता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय माता सीता। ये भाभी माँ की पालकी पर आवरण क्यों है? सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपा कर क्यों जा रही है? वो जो मुख छुपाती है वो कलंकित होती है। कदाचित जो सुनाई दे रहा है उसमें कुछ तो सत्य होगा। अरे होगा ही। दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? माता की पालकी ढकी हुई क्यों है? अब हम उनके दर्शन कैसे करेंगे? जाने कितनी बड़ी रूपवती है जो रावण भी उसके पास से मुक्त नहीं हो पाया। पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। पालकी से आवरण हटाओ ना, हमें माता को देखना है। प्रभु की आंखें भी कब से तरस रही हैं। विभीषण जी, भाभी माँ की पालकी को ढका हुआ क्यों है? हमारी समस्त सेना उनके दर्शन के लिए उत्सुक है। प्रभु, लंका सम्मान सहित रघुकुल की धरोहर आपको लौटा रही। जो कष्ट, जो पीड़ा आपको भोगने पड़े, उसके लिए हम सब लंकावासी आपसे क्षमा चाहते हैं।